नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आज हम फिर इस नवरात्रि के पावन पर्व पर उपस्थित हैं अपने जायसवाल साहब हितेश जी के साथ, जायसवाल बिट्टू भैया के साथ ही एमपी से चलकर आए हुए हमारे शुभ नाम योगेंद्र कुमार माझी साहब। कितने साल से जुड़े हमसे? जोर से बोलो। 2 साल। 2 साल से ये बड़े आश्रय बोले 2 साल, 2 वर्ष से जुड़े हैं। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि कोई तांत्रिक मांत्रिक, ऐसा कुछ नहीं। आप धार्मिक विचारधारा के हैं और अयोध्या जब भी आते हैं तो हमसे ज़रूर मुलाकात करते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। हमेशा सनातन के लोगों के लिए हमेशा काम करते हैं। पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं पढ़ पाई चूँकि मैं व्यस्त था। वो आप लोगों को बता दें, मैंने मना किया था कि नवरात्र भर कोई आना नहीं, फिर भी भीड़ पर भीड़ चली आती है। अब ऐसी स्थिति में हम असमंजस में पड़ जाते हैं, उनको नकार भी नहीं सकते और फिर अपने पूजा टाइम और साधना टाइम को मुझे अधिक व्यस्त करना पड़ता है, यानी मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिल रहा। ऐसे में मैं अपने ऑफिस, जो हमारा सेकंड ऑफिस है जहाँ से डिलीवर करते हैं आपको सामान वगैरह, वहाँ भी नहीं जा पा रहे जी। आज लगभग 1 हफ्ता हो गया। तो निवेदन है कि नवरात्र तक कोई ना आए, उसके बाद जो आएगा मैं बताऊंगा कैसे आना है। आपको स्पेशली मुझसे मिलना है, समय लेकर मिलना है तो 9118036409 पर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर ही आएँ। बाकी रविवार छुट्टी रहता। व्हाट्सएप पे किसी प्रकार के सवालों का जवाब नहीं देता हूँ। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज मत करिए। व्हाट्सएप पे जो हमसे साधना सीख रहे हैं या जो हमसे सामग्री ले गए हैं या जिनका ट्रीटमेंट मुझसे चल रहा है उनको मैं उत्तर देता हूँ। 10-20 लाख लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ से व्हाट्सएप पर जवाब दे पाऊँगा? बताइए भैया, आप ही लोग। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूँ जी, सही। तो इसलिए व्हाट्सएप पे हमसे मत जुड़िए। आपको हमारे द्वारा बताई गई कोई वस्तु चाहिए तो ऑर्डर के लिए 9118036409 व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं। इस पर कॉल नहीं होगी, ना बात होगी, ना आपकी कोई समस्या सुनी जाएगी। आपको कोई सामान मंगाना हो तो सामान का नाम बताओ, वो आपको बता दें कैसे मिलेगी और इसका कैसे प्रयोग है वो सब मैं बता दूँगा। ठीक सरकार जी। अब आते हैं, आपने कई ऐसे महात्माओं को सुना होगा, वो पर्चा बनाने के साथ कई चमत्कार करते हैं और हर बात पे सन्यासी बाबा सन्यासी बाबा सन्यासी बाबा करते हैं जी। तो देखिए, अच्छी बात है, सनातन संस्कृति के लिए अच्छा काम कर रहे हैं लोग। मैं बताऊं सन्यासी बाबा होते क्या हैं। आप लोग इस चीज़ को समझना, ज्ञानी तो है ही हो, हम लोग तो अल्प ज्ञानी हैं, लेकिन इस अल्प ज्ञानी की भी बात सुन लीजिए। है ये बताएगा ना, यूट्यूबिया बाबा नहीं बताएंगे। सन्यासी बाबा तो अपनी परंपरा अंतर्गत लोग बताएंगे, उनके बाबा थे, फिर उनको दिए, कहानियाँ अलग होती हैं। लेकिन प्यारे दर्शकों, आज हम बताने जा रहे हैं 21 दिवसीय सन्यासी बाबा। आपने देखा होगा आपके क्षेत्र, आपके इलाके में ऐसे सिद्ध परमहंस संत हुए हैं, सन्यासी हुए, जिन्होंने जिंदा समाधि ले ली। जी। है हुआ कि नहीं योगेंद्र भैया? इसी समाधि को जागृत करने का तरीका, उनकी कृपा पाने का तरीका, उनसे जुड़ने का तरीका, यानी इसे बोलते हैं सन्यासी साधना। सन्यासी साधना। और ध्यान रखें, सन्यासियों को जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो आप आचरण का होना बहुत पक्का है। जी। आचरण शुद्ध होना चाहिए, चरित्र शुद्ध होना चाहिए। चरित्र, चित्त, व्यवहार, आहार, जी। ये सब शुद्ध होना चाहिए। आहार भी शुद्ध होना चाहिए। जी। गलत नहीं बोल रहा? नहीं, सही है। उसके पश्चात आप ये साधना करके आप अपने समाज, अपने देश, अपने हर वर्ग के लोगों को, भाई सनातन तो ये है कि जो भी आता है उसका उद्धार करता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोग सुखी हों। तो प्यारे दर्शकों, इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसी जगह, पवित्र समाधि ढूंढना है। किसी भी शुक्ल पक्ष के आप परिवा से, वैसे परिवा मनाया जाता अपने यहाँ की, परवा में किसी को जाया नहीं जाता, परवा में कोई नेक काम नहीं किया जाता। संतों की श्रेणी में परवा में आप इनसे संपर्क करने की साधना प्रारंभ कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र दिया जा रहा है, इसको आप बगैर अटके एक सांस में जिस दिन पढ़ना सीख जाएं, उसके बाद ही आप ये साधना करिए। अन्यथा सामने लिख कर और सांस तोड़ के साधना करोगे तो ये साधना सफल नहीं होगी। परवा के दिन आप नहा धोकर व्रत रह के आप ऐसी समाधि के पास जाना है, पीला
फूल, 5 हल्दी, पीले चावल, अक्षत चढ़ाकर 1 रुपए का सिक्का निमंत्रण देना है। निमंत्रण है इस समाधि में पवित्र संत की जो पवित्र आत्मा है, आपकी जो ताकत है, आपका जो असर है, आपके ना रहने पर यहाँ की समाज, यहाँ की जनता अपने को बहुत असहाय अनाथ पा रही है। जी जी। उनकी पीड़ा हमसे देखी नहीं जा रही है। तो मैं माध्यम बनकर आपकी सहायता लेकर लोगों का कल्याण करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करिए। ये सुबह जाके बोला ना, अब शाम को वहाँ पर तुलसी की माला लेना है, 5 फूल रखना, शुद्ध गुड़ हो या बतासा हो। बतासा हो, ये बाजार वाली मिठाई नहीं, डुप्लीकेट खोया वाली, सफेद बिल्कुल भी नहीं, बतासा हो। सफेद बतासा हो। धूप बत्ती सुलगाकर इस मंत्र की 11 माला जाप करना है। आप किसी भी मुंह कर सकते, इसमें मुंह, आसन, बंधन ये सब की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सात्विक महापवित्र साधना है। 11 माला करिए, उत्तम है। 11 माला के बाद आम की लकड़ी सुलगाइए, 1 माला से गुड़, गाय का घी, गूगल और पूरी घी की बनी, उसको सान कर इसकी आहुति दे देना और फिर जल का अगियारी दे देना। लेकिन घी शुद्ध होना चाहिए। घी शुद्ध, पूजा वाला घी मत लाना। ये बिट्टू भैया बहुत सही कह रहे हैं। नवरात्र में मैंने सबको बहुत जागृत किया कि सस्ता घी के चक्कर में जानवरों की चर्बी देवी देवताओं को ना चढ़ाएं, पूजा में ना यूज करें, नहीं सब बंटाधार होगा। इस प्रकार आप 21 दिन करेंगे। 21 दिन में आपको किसी प्रकार का वेज, नॉन वेज, मतलब नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना है, नहीं। प्याज लहसुन नहीं खाना है, एक वस्त्रधारी, एक लंबी सी धोती या कुछ एक वस्त्रधारी, सिला कपड़ा नहीं पहनना है। संतों की सबसे बड़ा विशेषता होती है कि वो सिला हुआ चीज नहीं पहनते हैं। थान में का फाड़ा हुआ। साधना के समय तो आपको बगैर सिला हुआ ही पहन के करना, उसके बाद आप ड्यूटी जाइए, ऑफिस जाइए और कुछ भी पहन लीजिए। कम बोलिए, हो सके तो काम धंधे पे मत जाइए। पता नहीं कितने प्रकार के लोग मिलते हैं, शुद्ध अशुद्ध आपको छू भी रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, तो सब जितने एनर्जी आप इकट्ठा करोगे सब सत्यानाश हो जाएगा। मैं एकदम फैमिली मेंबर तरीके समझा रहा हूँ। यूट्यूब वाले बाबा के तरीके अगर कहो तो वो भी भाषा जानता हूँ, लेकिन कोई वीडियो बनाना, व्यू इकट्ठा करना या ठन्नी चवन्नी करके नहीं एडसेंस से कमाना, बल्कि आपको जागृत करना, आपको सिखाना और आपको उस लायक बनाने की बात मैं कर रहा हूँ। और हमारे कैमरामैन भी इस समय पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि इनका हौसला बहुत ही प्रबल है, जो इस वीडियो को बगैर स्टैंड के हाथों पे कंट्रोल लिए रखे। मैं बताऊं, आफ्टर 11 डेज यानी 21 दिन के बाद आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, आपको वो पूरा बताएंगे कि कैसे हमारी पूजा करना, कैसे हमको भोग देना है, क्या क्या करना है। हम कुछ नहीं बताएंगे, वही संत आएंगे, आपको सारी प्रक्रिया बताएंगे, परहेज से लेके सारा कुछ उनके बताए हुए नियम से आप चलेंगे तो आप जीवन भर चमत्कार करेंगे, लोगों का कल्याण करेंगे और यश मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, आपकी इज्जत होगी। तो इसको करिए, कोई असुविधा होगी तो हम लोग बैठे ही हैं। चलिए, जय श्री राम।